द्वादशी की राजोपचार सेवा में श्री प्रभु महाराज के चरणों में मेरी लिखी एक रचना प्रभु की माई, इसका पठन गायन मैं अभी अलंकार सेवा के अंतर्गत करने जा रहा हूँ। वैसे तो प्रभु महाराज के विषय में कुछ काव्य निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के विषय में कहा गया है कि प्रभु तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभावे। तो ऐसे मनोभाव को महाराज के काव्य बनाते हैं। जय सकल सिद्धि के दाता, जय माणिक सद्गुरु माता, जय सकल सिद्धि के दाता, जय माणिक सद्गुरु माता। हे माणिकेश गुरु सार्वभौम चित सुखदाता, अर्पित है पद पर काव्य रूप में तब गाथा। अविरत इस गुर में माणिक माणिक स्पंदन हो, स्थित हृदयासन पर आप मनोहर नंदन हो। तब जय गर्जन में निरत रहे मम वाणी, यह कृपा करो हे भक्त वराधे वाणी। श्वापद सर्पों से भरा हुआ निर्जन वन था, उस घन अरण्य में मंदिर एक पुरातन था। घन श्याम वर्ण बल भीम मूर्ति थी अति सुंदर, कर अभयप्रद सुख कर उड़ान भरने तत्पर। वह क्षेत्र शालकापुर कहलाया जाता, सुविराजित थे जिस स्थल पर जग के त्राता। जय सकल सिद्धि के दाता, जय माणिक सद्गुरु माता, जय सकल सिद्धि के दाता, जय माणिक सद्गुरु माता। चाणक्य का वर्णन कुछ इस प्रकार था। चोरों और बिडोरों का भय सदा वहां, थे मंडराते जन नहीं रात्रि में कदा वहां। घबराता दिन में भी जाने से वहां मनुज, हनुमत के पद सेवन में रहते निरत धनुज। मारुति की प्रतिमा घोर रूप दर्शाती, गर्जन से जिनके यम सेना घबराती। त्रेता युग के भवहर कपींद्र कारुण्य रूप, कलि में बनाए प्रभु मनींद्र जन हृदय को। जो सदा कल्पतरु वन जन मन में रहते थे, और पशुपतिनाथ कदा वन मन में रहते थे। स्वच्छंद वृत्ति के युवक निराले प्रभुवर, आ पहुंचे वानर कुलभूषण के दर पर। हो शरणागत भय भंजन के सम्मुख आकर, बोले प्रभु संकट मोचन को संबोधित कर। इस विकट रात्रि में मेरी रक्षा तुम कर लो, और मेरी गठड़ी अपने मस्तक पर करो। वात्सल्य भाव से आंजनेय भर आए, प्रभु निज त्राता के चरणों में सुस्ताए। जय सकल सिद्धि के दाता, जय माणिक सद्गुरु माता, जय सकल सिद्धि के दाता, जय माणिक सद्गुरु माता। श्री महाराज बलभीम के चरणों में सो गए। कवि ने प्रकाश जैसे ही भूपर फैलाया, द्विज पूजन अर्चन हित गर्भगृह में आया। देखा कि भीम निज सिर पर गठड़ी ढोते थे, और चरणों में उनके प्रभु सुख से सोते थे। फिर द्विज की मति में प्रलय क्रोध का आया, और श्री प्रभु पर वह गुर्राया चिल्लाया। रे मूर्ख, किया तूने यह कैसा घोर पाप, देंगे तुझको भगवान भयावह विकट शाप। मति मूढ़ युवक, तूने कैसी अपकृति कर दी, हनुमत के सिर पर यह मैली गठरी धर दी। इस नीच कृत्य का दंड तुझे देता हूं, मद दर्प दंभ तेरा मैं हर लेता हूं। जैसे ही प्रभु पर किया बेंत से प्रथम बार, छल छल बहने लग गई मूर्ति से रक्त धार। था विप्र कर रहा जो प्रभुवर पर औथ और घात, हो क्रुद्ध कर रहा था अंबर भी वज्रपात।
प्रभु तन पर ज्यों ज्यों घात किए जाते थे, बल भीम पर घाव भर आते थे। जय सकल सिद्धि के जय माणिक जय सकल सिद्धि के जय माणिक था डोल रहा भूमंडल का हर रोम रोम, क्रोधित होकर था विद्युत बरसा रहा व्योम। कांपने लगी थर थर वसुंधरा पीड़ा से, रह गए दंग सुर नर प्रभु की इस क्रीड़ा से। छा गई नगर पर घोर तिमिर की छाया, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखलाया। अज्ञानी द्विज को त्वरित भस्म कर सकते थे, क्षण भर में प्रभु उसका जीवन हर सकते थे। जग के सर्जक पर ही अर्चक करता प्रहार, संकष्ट हरण थे कष्ट सहन करते अपार। प्रभु मंद हास्य कर वार सभी थे सहते, बल भीम नयन से धार अश्रु के बहते। जय सकल सिद्धि के हनुमंत मूर्ति पर भूषित जो आभूषण थे, आ गिरे वक्ष पर प्रभु माणिक के दक्षिण वे। प्रभु तन पर वस्त्राभूषण सारे सज्जित थे, यह देख दृश्य सब भीत चकित और लज्जित थे। प्रभु के स्थल पर थे कपिवर दिखते उनको, और भीम मूर्ति में प्रभुवर दिखते उनको। प्रभु का सामर्थ्य अथाह देख उनकी लीला, आश्चर्यचकित हो उठा एक द्विज और बोला, हे ब्राह्मण, इनको शीघ्र मारना बंद करो, कल्याण निवासी प्रभु के पद अरविंद धरो। तुम जान न पाए प्रभु माणिक की महिमा, देखो रथ पथ है शोणित से श्री प्रतिमा। जय सकल सिद्धि के सुनकर यह वाणी विप्र वहीं रह गया था, पदतल से उसके खिसकी एकाएक था। वह चीख उठा, शिव शिव यह कैसा कर्म हुआ, अपने ही हाथों कलुषित मेरा धर्म हुआ। अज्ञान व्याप्त मैं था कितना अविचारी, हूँ महाभयंकर नरक भोग अधिकारी। द्विज पश्चाताप करने लगा और कहने लगा, रावण दुर्योधन चंड मुंड से पापी हूँ, मैं महामूढ़ पातकी और परितापी हूँ। जिनकी पूजा करता था उन पर किए वार, पूजने योग्य जो है उनको था रहा मार। रौरव का मुझको भोग दीजिए प्रभुवर, मुझे मनुजा धर्म का अंत कीजिए प्रभुवर। जय सकल सिद्धि के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने द्विज आया। प्रभु ने क्षण भर में बोध उसे यह करवाया। आराध्य देव है कंचन हम आभूषण है सत्स्वरूप शिव और जीव सब दर्पण है निराकार को नहीं भेद का बंधन, वो द्वैत रहित परमात्मा तत्व का चिंतन। दिनकर में यद्वत अंधकार का देश नहीं, प्रभु में तद्वत ही राग नहीं और द्वेष नहीं। द्विज को प्रभु ने दे दिया उसी क्षण क्षमादान,
तत्काल हुआ प्रभु भीम ऐक्य का उसे ज्ञान। करुणा सागर में लहर दया की आई, प्रभु के मुख पर मुस्कान मंद सी छाई। जय सकल सिद्धि के चरणों में अर्पित हो। कर पठन श्रवण इसका जनगण मन हर्षित हो। दारिद्र्य दुख पीड़ा संकट भय विजित हो और प्रभु चिंतन में सदा प्राण विश्वासित हो। निज सत्य बोध से चिज्वाला अक्षय हो। त्रिभुवना